मूसा। अंकल, मैं मूसा को दिलो जान से प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ उसे। मुझे लगता है तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं। फोन रख। है ना जरूरी बात। क्या? आई लव यू, ये है सबसे जरूरी बात। यारी सभी इतना मैच्योर नहीं है कि उस पर जिम्मेदारी डाली जाए तो उसको निभा सके, इसलिए मैं उसे मूसा के साथ इन्वॉल्व करना चाहता हूँ ताकि वो उससे कुछ सीख सके। बेटे तुम आ गए, नाश्ता किया या लगवाऊं तुम्हारे लिए नाश्ता? सुबह सुबह इनकी तरफ बातों और तानों से पेट भर गया मेरा। नाश्ते का भी इन्हीं से पूछ लें। यार नंबर ऑफ जा रहा है उसका। फोन कहाँ है? सनी रुक जा, मूसा भाई को कॉल करता हूँ, फिर साथ मिलके चलते हैं उसके घर। वरना फारिस ना सही तो यारी से सही। बात तो एक ही है ना? एक ही बात नहीं आंटी, मैं यारिस से शादी नहीं कर सकती और मैं किसी को पसंद करती। हाँ यार मूसा भाई, मुझे लगा कि वो रानिया की आवाज़ सुनेगा तो कुछ सही हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मेरा मजाक इतना भारी पड़ जाएगा हमको। यार एक इंसान को तुम उस शख्स की आवाज सुना रहे हो, मतलब रानिया की आवाज उसको सुना रहे हो, तुम पागल हो? ऐसी कैसी बेवकूफी कर दी तुमने यार, वो अभी सही भी नहीं हुआ था और तुम रानिया की आवाज निकाल के उसको सुना रहे हो। सुन लिया उसने। क्या समझाएंगे उसको कि हम उसको पागल बना रहे हैं यहां बिठा के? क्या करें अब उसका? वो मान लेगा कि हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। अब शक्ल नहीं देखेगा वो हमारी। जा देख किधर गया है वो। जा चले जा यार। ए राम, बेटा तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं उदास नहीं हूं अंकल। सॉरी बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी आंटी अचानक इस तरह की बात कर देंगी। मैं तो खुद तुमसे बात करना चाह रहा था। अंकल, मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आंटी इस तरह का कुछ बोलेंगे। मुझसे भी डाइजेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल। एंड अंकल, आई नो आपकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है, तो आप सॉरी बिल्कुल भी मत कीजिए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं। तुम मेरे छोटे भाई की औलाद हो, मगर मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा। वो तुम बता रही थी कि तुम किसी और को पसंद करती हो। कौन है वो? चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। अंकल, मैं खुद आपसे आके ये बात शेयर करना चाहती थी। अंकल, फारिस और मैं बहुत अच्छे कजिन्स हैं, दोस्त हैं। मैंने कभी फारिस को लेके ऐसा कुछ फील नहीं किया, लेकिन बहुत अरसे बाद मैं किसी के लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ, वो भी दिल से। लेकिन लेकिन क्या बेटा? मूसा। अंकल, मैं मूसा को दिलो जान से प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ उसे। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में, दिमाग में कुछ और ही है। मुंह पे इनकार करता है, लेकिन मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और जब तक मैं उससे ये कबूल नहीं करवा लूँगी तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। जब तुम्हें मूसा पसंद है तो यकीनी बात है कि तुम्हें उसके माजी के बारे में भी इल्म होगा। बेटा,
मूसा को उसके मर्जी से वापस लेकर आना है। यकीन करो, जब मुझे पता चला कि तुम मूसा को पसंद करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद तुम्हारे बारे में मूसा को ही सोच रखा था। तुम कहो तो बात करूं? नहीं अंकल, आप मत बात कीजिएगा, अभी इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। तुमने पारिस से बात की? नहीं अंकल, अभी हमने किसी को भी नहीं बताया। जब तक मूसा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे। चलो तो फिर खाना खाते हैं, मुझे तो बड़ी भूख लगी। चले फिर, मुझे भी भूख लग रही है। चलो आ जाओ बेटा। मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? हाँ, बात हो गई तुमसे, इतना काफी है। सुबह से कॉल्स कर रही हूँ मैं तुम्हें, अब जाके जवाब दिया है तुमने। तो अम्मा के नंबर पे कॉल क्यों कर रही? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, जो कल मैंने तुम्हें ड्रेसेस ला के दिए थे, तुमने देखे, ट्राई किया उनको? वॉच देखी तुमने? मुझे जरूरत ही नहीं है खोल कर देखने की। तो देखो ना, क्योंकि कल तुमने वही ड्रेसेस पहन कर आना। कल? कल क्या? कल हम मिल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि कल तुम वही ड्रेसेस पहन कर आओ, और हाँ, वो वॉच भी। कल मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, जब काम से फ्री हो जाओ तो मिल लेंगे। और वैसे भी मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, इट्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं। फोन रख। है ना जरूरी बात? क्या? आई लव यू, ये है सबसे जरूरी बात। खुदा हाफिज। हेलो हेलो मूसा। बच्चों, एक ना एक दिन तो तुम्हें इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। सिली बॉय। कल हम मिल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि कल तुम वही ड्रेसेस पहन कर आओ, और हाँ, वो वॉच भी। है ना जरूरी बात? आई लव यू, ये है सबसे जरूरी बात। कितना कितना सुकून है ना माँ तेरी गोद में। सही लिखा था किसी ने कि माँ की गोद जन्नत की तरह होती है, लेकिन मैंने तो खुद ही अपनी जन्नत को जहन्नम बना दिया। तूने क्या क्या नहीं किया माँ। मैं छोटा था, अब्बू चले गए, थोड़ा बड़ा हुआ तो छोटी चली गई। तूने किस किस तरह से कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया। लोग तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मुझे पता था कि तू जो भी कर रही है मेरे लिए कर रही। पर मैं कितना खुदगर्ज था कि सिर्फ एक लड़की और वो भी बेवफा, उसके लिए मैंने तुझे ही नजरअंदाज कर दिया। तेरी परवरिश, तेरी मेहनतों का क्या सिला दिया मैंने, कि नशों में लग गया। बेटा, तू ऐसी बातें क्यों करता है?
मुझे बहुत तकलीफ होती। अम्मा, मैं बातों की सेवा कर भी क्या सकता हूँ? मैंने अपनी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं उठाया, मैंने अपनी स्पोर्ट्स से कोई फायदा नहीं उठाया। वो एज जिसमें लड़के अपना फ्यूचर सोचते हैं, मैं अपना माजी का रोना रोता रहा। मैं उस लड़की के लिए रोता रहा जिसको शायद तेरा नाम भी याद नहीं होगा। बेटा तू तो मेरा चांद सा बेटा है ना। मैं देख रानिया से भी अच्छी लड़की लाऊंगी तेरे लिए, तू बेकार नहीं कर। अम्मा, तुम माए भी ना अजीब होती हो। तुम्हें अपना बेटा जान जैसा ही नजर आता है, चाहे उसमें जितने भी दाग हो, चाहे कोई उसे पसंद करता हो ना पसंद करता हो, लेकिन तुम्हारे लिए चांद ही होता है। मैंने तुम्हारे चांद में ग्रहण लगा दिया माँ, ग्रहण लगा दिया। उसको नशे के धुओं से काला स्याह बदबूदार कर दिया माँ, इतना कि मेरे पास से गुजरने वालों को भी घिन आती है मुझसे माँ, घिन आती है माँ। देख बेटा, अब तो तू ठीक हो रहा है ना। और मूसा भी तो। हाँ, मूसा मेरे लिए ऐसा है जैसे कोई डूबने वाले को दूर कहीं जजीरा नजर आता है माँ। लेकिन क्या करे मूसा मेरे जिस्म को तो ठीक कर सकता है, लेकिन मेरी रूह जो मर चुकी है, जो है ही नहीं, जो रानिया के साथ चली गई थी, अब बिना रूह के तो जिस्म नहीं होता, मिट्टी का ढेर है। मुझे लगता है वहाँ मुझे मिट्टी में ही सुकून मिलेगा। मैं रानिया को नहीं भुला पा रहा माँ, मैं नहीं भुला पा रहा। अब मेरे दिमाग में नशा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में रानिया है, वो रहेगी, वो खत्म नहीं होगी जब तक मैं खत्म नहीं हो जाता अम्मा। नहीं बेटा तू ऐसी बातें नहीं कर। तुझे नहीं पता, अगर तू नहीं होगा तो तेरी माँ मर जाएगी। ऐसी बातें नहीं कर। मेरा जीने का मकसद तू है। तो देख, मैं तेरी खातिर क्या कुछ करती हूँ, कहाँ फिरती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तेरा इलाज करा सकूं। इसलिए लोगों से पैसे लेती हूँ। और तू ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रहा। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ मर जाएगी। अम्मा लोरी सुना ना अम्मा, बहुत दिन हो गए, सुकून से सोया नहीं होगा। चंदा की नगरी से आ जा रे निंदिया, तारों की नगरी से आ जा। चंदा की नगरी से आ जा रे निंदिया, तारों की नगरी से आ जा। आंटी, मैं सुबह से मूसा को कॉल कर रही थी,
फिर फाइनली मेरी उससे बात हुई, तो मैंने उसको बोला है कि हम कल मिल रहे हैं। बस आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब वो सुबह उठे तो आपने वही शर्ट्स उसको निकाल के देनी है जो मैं लेकर आई थी उसके लिए। मैं चाहती हूँ वो वही पहन कर आए। ठीक है इरम, वैसे मैं तो तुम्हें बड़ा मासूम समझती थी, तुम तो बहुत चालाक निकली। देखा जाए ना, जब से तुम मूसा की जिंदगी में आई हो उसकी जिंदगी तब्दील कर दी। काश तुम उसकी जिंदगी में पहले ही आ जाती। पहले आ जाती तो फिर ये तब्दीली आपको अच्छी कैसे लगती? और वैसे अभी तो मूसा ने बहुत तब्दील होना है। मैं चाहती हूँ कि वो पूरे तरीके से अपने माजी को भुला दे और फिर से आपको वही हंसता मुस्कुराता मूसा मिल जाए। जब तक मैं उसकी माजी को बुला नहीं दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। खुश रहो मेरी बेटी। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि काश मेरी एक बेटी होती, लेकिन खुदा ने मूसा की जिंदगी में लाके तुम्हें उसकी जिंदगी को भी तब्दील कर दिया और उसके साथ साथ मेरी खुशियों का जरिया भी बना दिया। मेरी हमेशा से तुम दोनों के साथ दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। तो चले, अब जब आपने मुझे बेटी मान ही लिया है तो आज से फिर मैं आपको अम्मी बुलाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है। है ना जरूरी बात, आई लव यू, ये है सबसे जरूरी बात। तुझे मैं किसी बात के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, कि तेरा खुद का फैसला। अगर ठीक है इरम भी तुझे पसंद करती है तो तू देर मत कर। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। अगर जिंदगी ने दोबारा जीने का तुझे मौका दिया है तो देर मत कर मूसा। जी जी, सब ठीक है, सब खैरियत है। बस मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि इस संडे को हम लोग आपके घर आ रहे हैं चाय पीने के लिए, वो भी अपनी बहू के हाथ की। ठीक है? ओके ठीक है आफिया, संडे को हम लोग मिलते हैं चाय पे और शादी और मंगनी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अम्मा, अम्मा। अरे क्या हो गया? क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहा है तू? मेरे कपड़े कहाँ? नींद में है मूसा? ये क्या नजर आ रहा है जो इतना सजाया हुआ बेड? अम्मा आपको पता ही है मेरे कपड़े नहीं है। अरे हाँ, वो याद आया, इरम आई थी, उसने अलमारी की सफाई की और वो कह रही थी कि मैंने सारा कचरा बाहर फेंक दिया। कचरा? अम्मा कोई मेरे कपड़ों को कचरा कह रहा था और आपने सुन लिया। अरे ठीक तो कह रही थी, वो तो कहीं से भी नहीं लगती कि वो बाहर की लड़की है। इतनी सुगड़ है, सारे घर के कामों में हाथ बटाती है मेरा। वो हाथ बटाती है? वो मेरे मना करने के बावजूद घर में क्यों आती है? अरे तू कौन होता है उसे मना करने वाला? अम्मा मेरा घर है, मैं मना करने वाला होता हूँ। अब इस कचरे को भी उठा के फेंक दे। ठीक है, तू ये जताना चाह रहा है ना कि ये तेरा घर है, मेरा नहीं है, तो इस कचरे के साथ अपनी माँ को भी फेंक दे। आप क्यों सुबह सुबह ड्रामा कर रही हैं? ठीक है, मत फेंकें इसको कहीं पे, रखें इस खजाने को अपने पास संभाल के। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री जा रहा हूँ। इस होलिये में? अम्मा मैं रास्ते से कपड़े खरीद के बदल कर जाऊंगा।
देख मूसा, मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह तेरी धुलाई करूं। जल्दी से ये कपड़े पहन और बाहर आ, नाश्ता तैयार है तेरा। ठीक है, ना ये कपड़े पहनने हैं, ना नाश्ता करना है, ना फैक्ट्री जाना है मैं। चलो ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम इस कमरे में बैठे रहते हो। नहीं करो नाश्ता, ना पहनो ये कपड़े। अरसलान, संडे को हम लोग समीरा के घर पे जा रहे हैं। मैंने समीरा की अम्मी से बात कर ली है। मैं चाहती हूँ कि मंगनी की एक छोटी सी रस्म कर लेनी चाहिए। अरे भाई छोटी सी क्यों, धूमधाम से करेंगे मंगनी। आखिर अरसलान बेग के बेटे की मंगनी है। हम लोग इतवार को चल रहे हैं ना, आप खुद ही चल के बात कर लीजिएगा। साथ ही हम लोग शादी और मंगनी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। ठीक है, आप फारिस से भी कह दीजिएगा, वो भी साथ चलेगा। देखिए अरसलान, कुछ रवायत हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। अरे भाई, आप किन रवायत की बात कर रही हैं? समीरा भी तो आती है ना यहाँ पर इरम और फारिस से मिलने के लिए, और फारिस कई बार उससे मिलने जा चुके हैं समीरा से। भाई अरसलान, पहले की बात और थी, अब हम लोग रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे हैं। बस आप बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं खुद ही फारिस से बात कर लूंगी। चले, जैसे आपको मुनासिब लगे। अरे ऐसा ड्रामा कर रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती तुम्हें। फिर क्या कहा आपने? अरे मैं भी उसकी माँ हूँ, उसने भी मुझसे ड्रामा किया, मैंने भी उसके ड्रामे का जवाब ड्रामे से दिया। क्या आपने क्या ड्रामा किया? हाँ हाँ, मैंने भी कह दिया कि ठीक है, इन कपड़ों के साथ तू मुझे भी फेंक दे। आपने कहा? सच में? हाँ हाँ सच में, मैंने ऐसे ही कहा उसे। हाउ क्यूट, थैंक यू आंटी। अब देखो, थोड़ी देर पहले ना मूसा पिटते पिटते बचा है मुझसे, अब तुम ना पिट जाना। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? फिर आंटी, उस दिन तुमने क्या कहा था कि मैं माँ बोलूंगी? सॉरी आंटी, मेरा मतलब है। क्या मतलब था? अब देखो, तुम मुझे आंटी बोलोगी ना तो फिर सही है, मैं सास बन के दिखाऊंगी तुम्हें। अगर माँ बोलोगी तो माँ बन के दिखाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे तो हमेशा माँ ही चाहिए, अम्मी। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो, मूसा आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। देख, मैंने कहा था ना, एकदम चेंज लग रहा है। अम्मा नाश्ता दे। हाँ हाँ देती हूँ, 1 मिनट रुक ना। चल ठीक है, तू जा, मैं आ रही हूँ। जा ना, आ रही हूँ। इरम, मैंने तस्वीर भेजी है तुम्हें व्हाट्सएप पर, जल्दी देखो। मूसा कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उसे नाश्ता देकर आती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? अरे चल ना, मैंने कहा था नाश्ता करवाती हूँ, चल चल चल। अरे भाई बेगम, क्या बात कर दी आपने? हम पहली दफा उनकी घर जा रहे हैं, आखिर उनकी सुननी तो पड़ेगी। लड़की वाले हैं वो, लड़की वालों के 100 मसले मसाइल होते हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि हम लोग कल ही एंगेजमेंट की बात फिक्स कर देते हैं। देखिए, अगर हम अपनी तरफ से कोई डेट फिक्स करेंगे ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं। तो फिर हम क्या बात करेंगे? असल में बात ही ये है कि वो हमारी बात सुनेंगे तो उस पर हमने अमल करना है ना। हाँ बेटा, आओ बैठो। वो ऐसा है कि कल हम समीरा के यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो तुम उससे बात करके मालूम कर लो कि कहीं हमारा जाना उनके लिए बर्डन तो नहीं साबित होगा। अगर ऐसा कोई मसला है तो हम कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। कुछ दिन बाद क्यों डैड, अभी चले ना।
इतने एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए बरखुरदार कि हम आपके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और आप भी साथ चलेंगे। जाहिर सी बात है डैड, ये रिश्ता भी तो मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं तो साथ चलूंगा। भाई वो तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें समझा सकती है। फिलहाल तो मैंने जितना कहा है ना, उस पे अमल कर लो तो काफी है। ओके डैड, मैं समीरा से बात करता हूँ। ना तुम एक काम करो, फ्रेश होकर आ जाओ, फिर बात करते हैं। अच्छी लग रही है ना बेडशीट? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही? मेरा तुम्हारा क्या होता है यार, मतलब अम्मी ने कहा है कि अब जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा ही तो है। अम्मी, रम जाओ यहाँ से। तुम्हें बात करने का बिल्कुल ढंग नहीं है। कहा ना फ्रेश होके आ जाओ, फिर समझाती हूँ। मैं इस वक्त कुछ समझने के मूड में नहीं हूं, जाओ। एक मिनट। अच्छी लग रही है। जब सब पहन लिया था तो इसको भी पहन लेते। देखो कितना अच्छा लग रहा। मेरे सामने बोलो ना पुत्री मैजिकल वर्ड्स। दफा हो जाओ। तुम्हें पता है एक्सप्रेशन की बहुत कमी है तुम में। इस बात में भी ना वही फील आ रही है मुझे। और अगर तुमने दिल से कही होती ना ये बात तो वाकई में दफा हो जाती। रम, मूसा, अच्छा उस बात में एक और सवाल ऐड कर लो। शादी करोगे मुझसे? अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ बाहर। अम्मी मुझे खाना नहीं खाना, मुझे किसी से मिलने जाना। क्यों नहीं खाना? आज तो इरम ने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है, उसके बाद इसे घर भी छोड़ने जा। तो ये खुद चली जाएगी, मैं क्यों जाऊंगा? तुम नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। फारिस के पेरेंट्स से ना मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो ना, जल्दी आ जाओ। क्या एक दूसरे को घूर रहे हो? जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है।